नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आप अभी 60 प्लस हो चुके हैं और सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे वृद्धा पेंशन योजना के बारे में, यानी कि वरिष्ठ नागरिक वृद्धा पेंशन योजना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि सरकार की तरफ से शुरू की गई है। प्रति माह आप लोगों को इसमें 1500 रुपये दिए जाएंगे। महिला और पुरुष दोनों लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। आप कैसे आप लोग उसका आवेदन करेंगे, क्या क्या आप लोगों को दस्तावेज चाहिए होंगे, क्या पात्रता रखी गई है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में हम आगे देने वाले हैं। वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना है, तभी आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आएगी कि क्या न्यूज़ कह रही है और क्या अपडेट निकल कर आ रही है, कैसे आप लोग इसका आवेदन फॉर्म भरेंगे, कैसे आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग इसका आवेदन करेंगे, क्या पूरी जानकारी निकल कर आ रही है। जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, आज के समय में अलग अलग राज्य में राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को यानी कि बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक प्रयास किए जा रहे हैं। जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उन लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बहुत सारे काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और अनेक योजनाएं संचालित भी की जा रही है। क्रम में सरकार द्वारा भी राज्य के बुजुर्गों को पेंशन देने की सुविधा के लिए वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत कर दी गई, जिसके अंतर्गत पात्र बुजुर्गों को केवल लाभ दिया जाएगा। जितने पात्र बुजुर्ग माने जाएंगे इस योजना के अंतर्गत जितने भी पात्र बुजुर्ग होंगे केवल उन्हीं लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। समाज कल्याण से जुड़े हुए अनेक प्रकार के शासकीय सुविधा संचालित की जा रही है और इन्हीं में से एक वृद्धावस्था पेंशन योजना भी शामिल है। इस योजना का मूल उद्देश्य राज्य सरकार के द्वारा जरूरतमंद बुजुर्गों को मुश्किल समय में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है और इस योजना के माध्यम से ऐसे बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी आयु 60 वर्ष या फिर उससे अधिक हो चुकी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या फिर उससे अधिक हो गई, यानी कि सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आप लोग आ चुके हैं, वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ चुके हैं, तो आप लोगों को यह लाभ दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं वृद्धा पेंशन योजना, यानी जो वृद्धा पेंशन योजना है इसका पूरा ओवरव्यू क्या है, क्या पूरी न्यूज़ कह रही है। तो वृद्धा पेंशन योजना का संचालन राज्य सरकार की समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बुजुर्गों को हर महीने पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जो कि डायरेक्ट लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। डीबीटी के माध्यम से आपको पैसा भेजा जाएगा ताकि बुजुर्गों को संबंधित पेंशन सुविधा प्राप्त करने में कहीं भी भटकना ना पड़े, कहीं भी आपको दौड़ा भागी ना करना पड़े, बिचौलिया आपका पैसा ना खा पाए। इसके लिए सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पैसा जो है ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि पेंशन डायरेक्ट बैंक खाते में प्राप्त होती है। इसलिए वृद्ध व्यक्ति पेंशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सभी व्यक्तियों की आयु 60 वर्ष या फिर इससे अधिक हो चुकी है तो अब इस स्थिति में आप सभी व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। उसके लिए पहले आपको आवेदन करना होगा। किस प्रकार से आवेदन करेंगे वीडियो में अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। हालांकि इस वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन करना होगा। आप लोग ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है। जो व्यक्ति निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं उन्हें पेंशन सुविधा प्राप्त हो सकती है। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं। पात्रता और आवेदन प्रक्रिया पर बात करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत राज्य के बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा। सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्ग व्यक्ति को हर महीने 1500 रुपये की पेंशन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी और फिर आप सभी बुजुर्ग व्यक्ति 1500 रुपये की राशि प्राप्त करके अपनी सारी जरूरी गतिविधियों को पूरा कर सकेंगे, सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। तो यह पूरी योजना है। अब आपको बताएं इसके लिए क्या पात्रता डिसाइड की गई है और कैसे आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। पात्रता की अगर बात करें तो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे वृद्धा पेंशन योजना के लिए पात्रता। अगर हम वृद्धा पेंशन योजना के लिए निर्धारित की गई पात्रता के बारे में बात करें तो योजना का आवेदन करने वाला जो व्यक्ति है उसकी उम्र जो है 60 वर्ष या फिर इससे अधिक होनी चाहिए, यानी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आप लोगों को आना चाहिए। आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम बीपीएल राशन कार्ड में दर्ज होना चाहिए, यानी यदि आप बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप आवेदन करते हैं तो आपकी मासिक आय जो है 4000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक साल में आपकी जो मंथली इनकम है वो 4000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए आय प्रमाण पत्र के हिसाब से। सरकारी पेंशन योजना के लाभ लाभार्थियों को पात्र नहीं माना जाएगा। अगर आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप लोगों को पात्र नहीं माना जाएगा। आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए या फिर डीबीटी अकाउंट एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं वृद्धा पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कौन से आपको दस्तावेज चाहिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉक्स बना दिया है। इस बॉक्स में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास वर्तमान समय में होने चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट, आय प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर जिस पे आपका ओटीपी वगैरह आ पाए। मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिव होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे जब आप लोग वृद्धावस्था पेंशन योजना का फॉर्म भरने जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए साथियों आपको जो है सबसे पहले कुछ काम करने पड़ेंगे। जैसे स्टेप हम आपको बताते जा रहे हैं उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है, तो आप लोग आराम से घर बैठे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। प्रथम समाज कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर आपको जाना है। अब आपको ऑनलाइन आवेदन टैब में जाकर के नया ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प आपको देखेगा, उस पर आपको टैप कर देना है। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा जहाँ पर आपको सारी जानकारी भरनी है और वृद्धावस्था पेंशन योजना को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मांगी गई सारी व्यक्तिगत एवं बैंक खाता संबंधित जानकारी सही आपको भरना है। आपको बीपीएल फैमिली आईडी, स्वयं की आईडी, ठीक है, आयु सर्टिफिकेट यानी एज प्रमाण पत्र और आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद सभी जानकारी सही होने के बाद कंसेंट फॉर्म को टिक करना है और कैप्चा कोड डाल करके आपको सबमिट कर देना है। अब आपको पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा, आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन टैब में जाकर के आवेदक लॉगिन सेलेक्ट करना है। एक बार जब आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा उसके बाद दोबारा से आपको लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करना है उसी फॉर्म में जा करके। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इसके बाद आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड कर देना है और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन का फॉर्म पूरा आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल करके सुरक्षित आपको रख लेना है क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। जब आप लोगों की पेंशन आएगी उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन नंबर दिया गया है उसी से आप लोग चेक कर पाएंगे। तो ये पूरी जानकारी थी, नई अपडेट थी। पूरी जानकारी मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दी है कैसे आप लोग इसका आवेदन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या पात्रता डिसाइड की गई है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।